नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलका टंडन और मैं बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। तो मेरा आज का विषय है मतदान। मतदान हमारे लिए सिर्फ एक वोट नहीं, हमारा अधिकार भी है। हमारा अधिकार जो हमें यह देता है कि हम चाहे तो अपने राष्ट्र के लिए, अपने आने वाले कल के लिए और हमारे 5 साल के लिए ऐसे नेता या राजा का चुनाव कर सकते हैं जो हर पल उस 5 साल में हमारे देश, हमारे राज्य के विकास के बारे में ही सोचेगा। तो हम मतदान कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले मतदान के लिए हमें अपना वोटर आईडी बनाना होगा, जो कि आप पास के सहायता केंद्र से या ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास मतदान या वोटर आईडी नहीं है तो आप वहाँ पे जाके अपना आईडी ज़रूर बनवाएं, पहली चीज़। दूसरा, आप उसके लिए कैसे एलिजिबल होंगे, आप उसकी पात्रता कैसे रखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वह भारतीय अधिकार के अनुसार, उसके मौलिक अधिकारों के अनुसार उस राज्य के लिए या उस देश के लिए वोट दे सकता है और अपना नेता चुन सकता है। नेता चुनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐसे व्यक्ति का उस क्षेत्र में कार्य करना बहुत आवश्यक है जो उसके बारे में जानकारी रखता हो और विकास के लिए प्रतिदिन कार्य कर सकता हो। तो हमारे लिए यह बेहद आवश्यक है। उसके साथ साथ अगर आप नहीं चाहते कि कोई नेता आपको नहीं पसंद है और आप उसको वोट नहीं देना चाहते तो उसके लिए नोटा का भी उपयोग किया जा सकता है। नोटा मतलब NOTA, नन ऑफ द अबव, जिसका अर्थ यह है कि हम इन सारे नेता में से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। वो कोई भी रीज़न हो सकता है। उसका सवाल कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने किसी को वोट क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वह आपकी इच्छा, आपकी चॉइस हो सकती है। जिसका उपयोग, नोटा का उपयोग पहले जब बैलेट पेपर में होता था तब कोई भी मतदान देने वाला व्यक्ति बैलेट पेपर में बिना किसी को वोट दिए मतदान पेटी में वह वोट डाल सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और EVM मशीन का उपयोग होने लगा, नोटा कहीं भी लुप्त हो चुका था, जिसे कुछ सालों पहले हमारे गवर्नमेंट द्वारा हमारे राज्य के निर्माण के लिए या हमारे देश के निर्माण के लिए, सही भविष्य के लिए फिर से उपयोग में लाया गया, जहाँ पे EVM मशीन में भी नोटा का उपयोग अब किया जाता है। तो अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने वोट का, अपने अधिकार का उचित उपयोग कीजिए। और अगर आपके पास मतदान पत्र नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, तो आप अभी जाइए, नज़दीकी केंद्र पे जाइए या ऑनलाइन जाके अपना आईडी ज़रूर बनाइए, क्योंकि यह सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, आपकी पहचान के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। और अपने अधिकारों का उचित उपयोग करके एक बेहतर कल के लिए, एक बेहतर राष्ट्र के लिए अपना वोट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।